Dear students, I'm Irgil here, your accounting teacher. We are going to learn today dual aspect concept. Students, dual का मतलब होता है two. Let's read the definition together. Every transaction has two effects. Students, इसका मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के यानी कि बिजनेस की हर एक्टिविटी के दो चीज़ों को दो आइटम्स पर आपको इफेक्ट दिखेंगे. लेट्स गो थ्रू एग्जांपल नंबर 1. बॉट मशीनरी फॉर $10,000 कैश. बिजनेस ने $10,000 कैश देकर एक मशीनरी खरीद ली है. तो इससे क्या होगा, बिजनेस चूंकि एक मशीनरी खरीद के अपने पास ले आया है तो बिजनेस के पास एक मशीनरी में इंक्रीज आ जाएगा. मतलब ये है, फॉर एग्जांपल योर बिजनेस वाज हैविंग लेट्स सपोज प्रीवियसली 7 मशीनरीज. अब बिजनेस ने एक और मशीनरी खरीद ली. नाउ बिजनेस विल बी हैविंग 8 नंबर ऑफ मशीन्स. सो ओवरऑल देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एसेट ऑफ मशीनरी एंड एट द सेम टाइम बिजनेस हैज पेड द मनी इन कैश. तो कैश देने से बिजनेस के पास कैश कम हो जाएगा. सो asset of machinery will increase and asset of cash will decrease at the same time. Example number 2. Bought furniture and fixtures for $5,000 on credit from B. David. हमारे बिजनेस के पास नया एसेट आ जाएगा तो हम कहेंगे एसेट ऑफ फर्नीचर हैज इंक्रीज्ड. ज़्यादा हो गया एसेट. बट वी हैव बॉट द आइटम, बॉट द फर्नीचर ऑन क्रेडिट. हमने उधार पे खरीदा यानी कि वी हैव नॉट, द बिजनेस हैज नॉट पेड द मनी येट. तो पैसे नहीं दिए तो कैश या बैंक बैलेंस में चेंज नहीं आएगा बल्कि बिजनेस पर लायबिलिटी चढ़ जाएगी. बिजनेस पर लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा. तो वी विल से दैट लायबिलिटी ऑन द बिजनेस विल also increase. So the effects of this transaction are asset of furniture has increased and at the same time liability has also increased.